हेलो बच्चों, पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से लाइक वगैरह करा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के बारे में। वहां पे हम लोग ने 8 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखा था, बचे हुए क्वेश्चन यानी कि आपने को 9th क्वेश्चन से एंड तक के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग आपको लग रहे होंगे, तो बट उनको सॉल्व करने के सबसे इजीएस्ट वे में आप लोगों को यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। और भी कुछ आपके डाउट वगैरह मन में हो गए रहेंगे तो दोस्तों आप लोग ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, और आप लोग चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिया गया। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये रहा आप लोग का, देखो ये आप लोग को मैंने पहले बता दिया 1.2 लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, और हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड पार्ट वाला ये वीडियो है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है बच्चों, बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्टली जंप करता हूं। ये रहा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड द ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग को दिए हुए जो मैट्रिसेस हैं उसमें से हम लोग को बताना है कि वो ट्रांसपोज निकाल के सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं अज्यूम करता हूं सबसे पहले टाइम बचाने के लिए, मैं अज्यूम करता हूं सबसे पहले टाइम नहीं बचाना, मतलब नाम रखना जरूरी है। 1 2 -5 ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स A दिया गया हमें। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो यहाँ पर लिखता हूँ A ट्रांसपोज, और यहाँ लिखता हूँ 1 2 -5, उसके बाद 2 -3 और 4, और -5 4 और 9। तो आप लोग सही तरीके देख पा रहे हैं कि A और A ट्रांसपोज एग्जैक्टली सेम है। तो देयरफॉर क्या बोलूंगा, A इक्वल टू A ट्रांसपोज मिल रहा है। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप लोग इसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स A क्या दिया है वो देखो, मुझे दिया हुआ 2 5 1 दिया गया है। आगे बढ़ूंगा -5 4, और यहाँ पर कितना -5 4 और 6 -1 -6 और 3। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या होगा, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में। तो 2 5 1 यहाँ पर, -5 4 और 6 यहाँ पर, और -1 -6 और 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो A ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया। अब जरा चेक करूंगा तो एग्जैक्टली सेम मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और माइनस कॉमन निकालूंगा तो भी नहीं मिलेगा। चलो चेक करते हैं, मैं माइनस जरा कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस में, सेम -5 -4 6, और आप लोग आगे देख पाएंगे तो -1 -6, और यहाँ पर मिलेगा मुझे -3। तो आप लोगों को क्या समझ में कि ये दोनों अभी भी सेम आ रहे हैं? बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे हैं। Therefore मैं क्या बोलूँगा, A is not equal to A transpose, and also A is not equal to minus of A transpose. Therefore it is not symmetric as well as not symmetric as well as not skew symmetric. आप लोग समझ जाना, मैंने स्टेटमेंट आप लोग को मुंह से बता दिया हुआ है। सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को होने वाला है वो स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। चेक कर लेना, आप लोग बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। वो कैसे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर -7 यहाँ पर 7 है तो ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर सेम सिंबल रहेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे ये सिमेट्रिक होने वाला है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है, बट हमें मैट्रिक्स बनाने का तरीका दे दिया गया है, और हमें बताना है जो मैट्रिक्स A बनने वाला है वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहली चीज आप लोग ये देख पा रहे होंगे, जो मैट्रिक्स A है वो हमारा क्या है, वो हमारा है दोस्तों 3x3 का मैट्रिक्स है। मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23, और उसी के बाद आप लोग का A31 A32 और A33। आप लोगों को क्या करना है, बस एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ A11, तो A11 मतलब क्या हो जाएगा, 1 -1। अब ये कैसे मालूम पड़ा, तो देखो यहाँ पर जो I होता है वो फर्स्ट रो को डिनोट करता है, J जो होता है कॉलम को डिनोट करता है। तो 1 1 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A12 निकालूंगा तो 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। A13 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 -3 यानी कि -2 हो जाएगा। अगेन A21 निकालूंगा तो 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। A22 निकालूंगा तो 2 -2 कितना हो जाएगा, 0, और A23 अगर मैं निकालता हूँ तो 2 -3 हो जाएगा -1। A31 निकालता हूँ 3 -1 मेरे को मुझे मिल जाएगा 2। A32 निकालता हूँ तो 3 -3 मुझे मिल जाएगा 1, और A33 की वैल्यू निकालूंगा तो 3 -3 मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब मैट्रिक्स A को मैं यहाँ पर रेडी कर लेता हूँ। तो मैट्रिक्स A मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बीच में आएंगे 0 0 0,
टू, यहाँ पर कितना -1 -2, उसके बाद 1 0 -1, उसके बाद 2 1 0, यहाँ पे 2 1 आ जाए। तो ये मेरा ए मैट्रिक्स आ चुका है। अब मुझे चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप लोग को निकालनी पड़ेगी। तो ए ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, बड़ा ही सिंपल है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो माइनस कॉमन निकाल के चेक करते हैं। 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0, क्या आप सेम आ रहे हैं, ज़रा चेक करना। 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0, यस परफेक्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा, या फिर सिंपली ये बोल सकते हो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। सिंपल था, बहुत इजी था, वैल्यूज पहले निकालनी है, जो कि आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, वही पैटर्न को आपने लगाया हुआ है, मैट्रिक्स बना है और आपने चेक किया सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा एरर भी हो सकता है, गौर करना गड़बड़ ना होने पाए, और कैसे किया जाए तो वो आप लोग को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन दिया 3x - y की जो वैल्यू दी गई है 1 -1 और 1। हिलाता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो मुझे इक्वेशन दिया गया है वो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है x - 3y की वैल्यू दी गई, क्या दी गई 0 -1 0 -1। अब क्या करूंगा, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं पहले कन्वर्ट कर लूंगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा, x = 0 -1 0 -1 और -3y को यहाँ पर लूंगा तो +3y हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, डाल दूंगा मैं इसे। अब क्या करूंगा, सिंपल है, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 बना लिया। अब क्या करो, 2 को पुट कर दो 1 में, तो पुटिंग, ये ज़्यादा ईजी होता है, पुटिंग 2 in 1। अब कैसे, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप लोग को ये वैल्यू पुट करनी है, 3 बाहर वैसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा आपको। अब x की वैल्यू क्या है, 0 -1 0 -1 +3y और इक्वल प्लस, उसके बाद क्या है -y भूलना नहीं है, और उसके बाद इक्वल टू 1 -1 -1 और 1 भी भूलना नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जाएगा मैट्रिक्स के पास, तो हो जाएगा 0 -3 0 -3 हो जाएगा बराबर। फिर 3 जाएगा 3y के पास तो हो जाएगा 9y, यहाँ पर -y वैसे ही रहेगा, 1 -1 -1 और 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको उठा के वहाँ पर ले जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 9y - y हो जाएगा 8y, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 -1 -1 और 1 -0 -3 0 -3। अब आगे फाइनल स्टेप, मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर हम लोग का जो y अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो 1 -0 तो 1 ही मिलेगा, -1 +3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 -3 +3 कितना हो जाएगा, -1 + 3 होता है 2। सेम यहाँ पर -1 वैसे ही, और 8 1 अगेन सेम चीज़ होगी यहाँ पर, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब 8 को यहाँ पर डिवीजन में ले लेते हो तो 1/8 1 2 -1 4, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा y की वैल्यू 1/8 2 कितना 8 -1/8 और यहाँ पर 4/8। सिंपली मैं बोल सकता हूँ y की जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली हुई है वो कितनी मिल गई, 1/8 1/4 -1/8 और यहाँ पर 1/2। इस तरीके से आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब निकालना क्या है x, तो x कैसे मिलेगा, इक्वेशन 2 दिख रहा है आप लोग को, वहाँ पर लाके y को पुट कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 -1 0 -1 +3y, यहाँ पर लिखूंगा 0 -1 0 -1 +3 टाइम्स y है, और y की वैल्यू अपन निकाली 1/8 1/4 -1/8 1/2। यही क्या देखो एक बार 1/8 1/4 -1/8 1/2। अब क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 0 -1 0 -1 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/8 3/4 -3/8 और यहाँ पे मिलेगा 3/2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 0 + 3/8 3/8 होगा, -1 + 3/4, चलो यहाँ पर करते हैं -1 + 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 1 4 -4 -4 + 3 हो जाएगा -1, तो -1/4 आ जाएगा।
अब इसके बाद जीरो प्लस ऑफ -3/8, तो यहाँ पर -3/8 मिलेगा, और -1 + 3/2, तो -1 + 3/2 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, -1/2, तो यहाँ पर मिलेगा +1/2 मिलेगा, कितना मिलेगा, +1/2। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे आप लोग का x और y की जो वैल्यू आई है ना, लगभग आपकी थोड़ी सेम दिख रही है, बस वैल्यू चेंज क्या हुआ, यहाँ पर 1/4 था, यहाँ पर अपना -1/4 हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 1/2 था, तो यहाँ पर हम लोग को 1/2 ही मिला है। चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ ना हुई हो, कुछ गड़बड़ हो तो उसे रेक्टिफाई करके करेक्ट कर लेना। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे आप लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंस ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आप लोग को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई रहेगी, और सेम तरीके से आप लोग है ना क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं इसमें 2/3 का ये मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का, 2/3 का मैट्रिक्स है, और सेम टू सेम ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। सिमिलर फंडे आपको अप्लाई करना है, जैसे आप लोग ने वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया x और y को, वैसे यहाँ पर भी सेम वे में करना है। यहाँ पर 2a - b एक इक्वेशन है और a - 2b का एक इक्वेशन है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें और इसे होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फिर इसे कोशिश करिएगा। अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनवा दूंगा। अच्छा, इन 2 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन 13 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान देना कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर दे भाई, कब, जब आप लोग को ये कंडीशन दिया गया है। अब कैसे किया जाए, तो यहाँ पर देखो x क्या दिया हुआ, 2x + y -1 1 3 4y 4 -1 6 4 3 0 3, और इसके बाद 3 5 5 6 18, अरे कलर चेंज कैसे हो गया, 6 18 और 7, इस तरीके से दिया गया। पहले क्या करना मालूम है, हम लोग LHS को ऐड कर लेते हैं, तो क्या दिया हुआ, 2x + y -1 + 6 हो जाएगा 5, आगे 1 + y जो होगा वो 1 + सॉरी ये क्या अपना 4 है, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, आगे 3 + 3 हो जाएगा 6, 4y + 0 तो 4y ही रहेगा, और 4 + 3 हो जाएगा 7। इस तरीके से हम लोग ने LHS में किया, और 3 5 5 6 18 और 7 इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों साइड वाले जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये क्या है भाई, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखो 2 चीज़ें मिलेंगी, पहला मिलेगा 2x + y -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 3 की, 5 5 को इक्वल, 5 5 को इक्वल, 6 6 को इक्वल, 4y जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे 18 को। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी 18/4, दैट इज इक्वल्स टू 9/2, y की वैल्यू आ जाएगी। y मिल गया, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 2x मेरा वैसे ही प्लस y मेरा वैसे ही, -1 को यहाँ पर ले लूँगी तो +1, और y की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूँ 9/2, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2x = 4 - 9/2, 4 2 ज़ा 8, 8 - 9 इज नथिंग बट -1, तो -1/2 हो जाएगा, दैट इज 2x, एंड x की वैल्यू मिलेगी -1/4। तो हमारा आंसर आ गया ना, आंसर क्या आया, x की वैल्यू जो हमें मिली वो -1/4 मिली, एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, 9/2। दैट्स सो सिंपल क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को कर सकते हैं, सिमिलर वे में आप लोग क्वेश्चन 14 को भी सॉल्व किया जा सकता है। 14 में क्या बोला गया, बहुत इजी है, इसको आप लोग अगर देखेंगे तो 2a + b की वैल्यू 2 के बराबर, 3a - b की वैल्यू 3 के बराबर, c + 2d जो होगा 4 के बराबर होगा, 2c - d की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। तो मैं चलो इसको नए स्लाइड पे आप लोग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके दिखाता हूँ। तो 2a + b जो होगा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखता हूँ, 14 क्या है, 2a + b की जो वैल्यू है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के सब, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होता है, तो 2a + b 2 के बराबर, और 3a - b की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगी, शायद 3a - b की वैल्यू 3 के बराबर, c + 2d, इसके बाद c + 2d जो होगा, और उसके बाद एक और वैल्यू कौन सी है, c + 2d के बाद 2c - d, 2c - d, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -1। तो ये कैसे आया, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से आया, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसे 1 डालते हैं, इसे 2 डालते हैं, इसे 3 डालते हैं, और इसे 4 डाल देते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को अपन अगर सॉल्व करते हैं, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग 1 और 2, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, एडिंग 1 और 2,
1 एंड 2 को डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 2 है और 3a माइनस बी इक्वल टू 3 है। ऐड करूंगा तो प्लस बी माइनस बी जो होगा वो कैंसिल होगा और यहाँ पे 2a प्लस 3a हो जाएगा 5 है और यहाँ पर 5 है, तो a की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। अब a की वैल्यू 1 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो देयरफॉर पुटिंग इन 1 तो कितना मिल जाएगा 2 1 b इक्वल टू 2, यानी 2 1 2, b उधर जाएगा माइनस होगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी 0। सिंपल। अगर यहाँ पर ही 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम 0 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लिया। अब c और d अगर आप लोगों को निकालना तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन से, तो अब मैं क्या करता हूँ c जो इक्वेशन 4 है उसे कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, d को वहाँ पर लेके जाता हूँ, 1 को यहाँ पर लेके आता हूँ, 2c हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू d हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 और 5 सेम ही इक्वेशन है बट थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया। तो सॉल्व करूंगा, सॉल्व किसको करूंगा, 3 एंड 5 को, यानी कि क्या पुट करूंगा इक्वेशन 5 इन 3 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे c वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, d की वैल्यू मेरे पास है 2c प्लस 1 है। अब सॉल्व कर लो तो c वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 4c और ये 2 1 2 मेरा वैसे ही। अब इसे सिंप्लीफाई करना ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट किया एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डी 2c प्लस 1 2c प्लस 1 पुट करूँगा, 2 2 सा, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 इंटू 2c और 4 हो जाएगा 4c और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 5c, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 5c की वैल्यू मुझे मिलेगी -2 प्लस 2 हो जाएगा और c की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2/5। अब c की वैल्यू 2/5 आप लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन 5 में, तो यहाँ पर देयरफॉर पुटिंग इन 5 तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2/5 प्लस 1 इक्वल टू d, तो d मिल जाएगा 2 2 4 4/5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5, दैट इज व्हाट हमारा d का वैल्यू। तो a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा और d ये रहा। तो इस तरीके से आप लोग a b c d निकाल सकते हैं, जो कि अपने को इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14th, सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन जो बड़ा ही इजी है लेकिन लगता बड़ा ही हार्ड है, तो इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। जैसे कि आप लोग को डेफिनेशन मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स जो होता है वो खुद में कुछ होता नहीं है, उसका कुछ आउटपुट नहीं है, बट किसी भी स्टैंडर्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होता है। ये एग्जाम्पल उस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। दो बुक शॉप्स हैं ओन्ड बाय सुरेश और गणेश, तो यहाँ पे सुरेश और रमेश हो तो ज्यादा मजा आता क्योंकि ईट 5 स्टार डू नथिंग का यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देयर आर 2 बुक्स शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश, देयर सेल्स फॉर बुक्स इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर 2 months जुलाई एंड अगस्त 2017 आर गिवन बाय 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। जुलाई सेल्स जो था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, देखो यहाँ फिजिक्स का दिया हुआ है, केमिस्ट्री का दिया हुआ है, मैथ्स में दिया गया है, और पहला जो है वो आप लोग का सुरेश का है और सेकंड रो जो आप लोग का रमेश का, ऐसा बोल दिया गया है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, पहला जो है सुरेश का है और ये नीचे वाला जो है वो रमेश का है, और पहला जो यहाँ पर कॉलम जो है फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायो सब दिया गया है। तो सारे गिवन डेटा को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं मैट्रिसेस का, लेकिन मैट्रिसेस खुद में कुछ आउटपुट नहीं होता, ये बात समझ के रखना, बस रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। अब आगे बात करते हैं फाइंड क्या करने बोला, फाइंड द इंक्रीज इन सेल इन रुपी फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। जुलाई से अगस्त तक कितना इंक्रीज इन सेल हुआ है वो अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे करें, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं बात करूंगा सुरेश के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, सबसे पहले सुरेश ही है ना, तो सुरेश के बारे में बात करूंगा। तो फॉर सुरेश, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर सुरेश, सुरेश का इंक्रीज इन सेल कितना हुआ है वो निकालेंगे, लेकिन पर सब्जेक्ट निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद में अपन ऐड कर लेंगे। तो इंक्रीज इन सेल फॉर सुरेश, अब सबसे पहले सुरेश के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे फिजिक्स में कितना इंक्रीज हुआ है। तो फिजिक्स के अंदर कितना होगा, फिजिक्स के अंदर हो जाएगा देखो 6650 माइनस 5600। अब सब्ट्रैक्ट करना बड़ा ही इजी होता है। आप लोग का आ रहा है यहाँ पर 1050। अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी बहुत इजी होगा। केमिस्ट्री में वैल्यू कितना है 7055 और 6750 यहाँ पर है। इधर बचेगा 5 में से 5 क्या 0, 7 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, 12 में 10 में 7 जाएगा तो बचेगा 3 और 6 305 आप लोग का यहाँ पर आंसर आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैथ्स में भी देख लेते हैं। तो मैथ्स के अंदर क्या इंक्रीज इन सेल वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स 8905 है
और यहाँ पर 8500 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4405 आ जाएगा। तो ये था आप लोग का सुरेश के लिए। अब बात करते हैं रमेश के लिए। तो रमेश के लिए भी अपन सेम तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले अपन फिजिक्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से सब्ट्रैक्ट करो और इंक्रीजिंग सेल निकालते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में आ जाओ। रमेश के लिए 6650 आप लोग को जुलाई का था और 7000 हमारा जो था ना, 7000 जो था वो अगस्त का था। तो 6650 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें अगेन कितना मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। देखो कैसे, 0 यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में 6 जाएगा तो बचेगा 3 और 0। इस तरीके से आप लोग को 350 मिलता है। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो 7500 यहाँ पर है और ये कितना है, 7055 है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सो यू विल गेट कितना, 450, यानी 450 मतलब 445 मिल जाएगा। 5 यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 यहाँ पर अगेन, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर मिलेगा 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 4, ओके 445 आप लोग का आ गया केमिस्ट्री के अंदर, इंक्रीज इन सेल। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद मैथमेटिक्स की तो यहाँ पर कितना है, 10,200 में से आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 8,905। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5, यहाँ पर 10 है, 10 में से 0 जाएगा, सॉरी 9 है, 9 बचेगा यहाँ पर। ये 11, ये कितना है हमारे पास, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2 और फाइनली 9 में से 1 जाएगा। तो यहाँ पर 1295 का प्रॉफिट मैथ्स के अंदर हुआ है फ्रॉम ए से लेकर बी, मतलब कौन सा मंथ, जुलाई से लेकर अगस्त तक फॉर रमेश के लिए। तो इस तरीके से अपने इंक्रीज इन सेल तो निकाल लिया हर एक सब्जेक्ट का, हर एक मंथ के अंदर, हर एक पर्सन के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, सुरेश के लिए अपन ने निकाला फिजिक्स इसके लिए और रमेश के लिए भी निकाला। टोटल बोला फाइंड द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, टोटल इंक्रीज इन सेल नहीं बोला हुआ है। तो टोटल इंक्रीज अगर बोला होता है इसको 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 और इसको ऐड करते हैं तो अपना टोटल इंक्रीज इन सेल आ जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा मुझे 10 मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और ये जगह 7 + 7 1760 रुपये। ठीक है, फिर से देख लो, 5 वैसे ही 5 वैसे ही 5 5 6 5 5 10, एक यहाँ पर 6 6 6 7 7 और एक 10 17 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंक्रीज इन सेल कैसा हुआ, 5 वैसे ही 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 5 10 10 19 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4 4 8 8 और 20 20 12 20 2090 हो जाएगा। तो देखो ऑब्वियसली इसका इंक्रीज इन सेल कम है, उसका ज़्यादा है। टोटल इंक्रीज इन सेल निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करो, फाइनल सेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का इंक्रीज इन सेल जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला गया था। अब क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द बुक्स शॉप गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, 2017 के अंदर जो उसने बुक सेल किया, मान लो 6000 की बुक थी और उसने 6650 का बुक सेल किया हुआ है, तो 650 का उसको प्रॉफिट है। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या बोला गया, तो इन मंथ ऑफ अगस्त 2017 उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ इन ईच बुक सेलर, क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। हर एक बुक सेलर का प्रॉफिट उस मंथ के अंदर हम लोग को निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले सेम जैसे अपन रमेश का करें वैसे सुरेश का दोनों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रमेश के, सुरेश के बारे में और उसके बाद गणेश के बारे में। रमेश था ही नहीं भाई, अपन रमेश कहां से लिखते हैं, गणेश है यहाँ पर। देखा, मैं फिर से बोला, मैं कंफ्यूज हो गया रमेश और सुरेश के चक्कर में। यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो रमेश एंड गणेश के अंदर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर गणेश लिखना पड़ेगा आपको, गणेश। यहाँ पर भी गणु, हमारा गणु ज्यादा आ गए। यहाँ पर भी गणेश और सुरेश ही होगा, तो यहाँ पर भी गणेश लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुरेश के बारे में बात करते हैं अपन, तो सुरेश पे चलते हैं फटाफट से। सुरेश, अब सुरेश के सबसे पहले मैथ्स के अंदर, सबसे पहले क्या है, फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स के अंदर निकालता हूँ। अब सीधी बात है, सिंपल सी बात ये है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपए का सामान में अगर 10% का प्रॉफिट है, 10 रुपए प्रॉफिट होगा। तो वही सीधी बात है। तो 5000 सबसे पहले सुरेश का फिजिक्स के अंदर निकालेंगे, तो 6650 का उसने बुक सेल किया है। 10% का प्रॉफिट है, 10/100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा, 665 का प्रॉफिट हो रहा है फिजिक्स के अंदर। सेम टू सेम अगर मैं किसकी बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 705.5, 7055 है। मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही सेम, ये 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो 705.5। अब सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हो मैथ्स के अंदर भी, तो मैथ्स के अंदर आ जाएगा उसका 809.5। तो कितना प्रॉफिट हुआ इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर। ये हो गया आप लोग का सुरेश के लिए। अब बात करते हैं गणु के लिए। गणेश हमारा भाई है, तो गणेश के लिए भी देखना पड़ेगा सेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। डायरेक्टली लिखता हूं, आप देखना आप लोग, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 700, यहाँ पर मिलेगा अपने को 750 और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 10,000 मतलब 1020 रुपए का इसको प्रॉफिट मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गणेश ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी सिंपल चीज है यार, 10% निकालना कौन सी बड़ी बात है, सिंपल। ये आप लोग को स्टेप्स यहाँ पर दिखाने होंगे, ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाता है। तो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप लोग की एक्सरसाइज को कंप्लीट करता है और आप लोग को एक्सप्लेन करता है किस तरीके से हम लोग है ना मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके, मैट्राइसिस का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे हमारे डेफिनेशन को यहाँ पर प्रूव करके बताता है कि डेफिनेशन में हमारा क्या इंफॉर्मेशन दिया होता है, वही चीज को यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होपफुली आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी कोई डाउट तो कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम में जरूर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में जहां पे अपन बात करने वाले आगे वाले एक्सरसाइजेस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।